क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का प्रश्न आइए रीड करते हैं। महेश और रमेश 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख एवं 2 लाख रुपए थी। साइदरी संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर ब्याज 12% वार्षिक की दर से मिलना चाहिए। रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन मिलना चाहिए। वर्ष का लाभ 1,23,000 रुपए था। लाभानी नियोजन खाता बने। महेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and the ratio 5:3. Their capital were 3 lakh and 2 lakh respectively. The partnership deed provided that interest on capital should be allowed at the rate of 12% per annum. B. A commission of 5% on net profit should be allowed to Ramesh. The profit for the year was 1,23,000. Prepare profit and loss appropriation account. यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसमें कमीशन की कैलकुलेशन भी नहीं आएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट में हेडिंग लिखेंगे और आप भी बिल्कुल कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखा करो हेडिंग भाई, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में देखें हम तो सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है। बोले सर क्वेश्चन में देखें तो उसने सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखेंगे। सर हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट देखो भाई, ढूंढो भाई, क्वेश्चन में कहीं दिया है? हाँ दिया हुआ है, 1,23,000 दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन में? बोले कैपिटल पर क्या देना है? इंटरेस्ट। कैपिटल पर इंटरेस्ट डेबिट साइड आता है, लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और वो 12% निकालना भाई, तो इनकी कैपिटल पे निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम है पार्टनर के? बोले सर महेश की कैपिटल कितनी है? बोले सर 3 लाख रुपए कैपिटल है। इस 3 लाख का हमें कितने परसेंट बोला है? बोले सर 12% निकालना है। ठीक है, तो 3 लाख का 12% बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी बताओ कितना आएगा। बोले सर 2 0 तो ये काट दी सर, 3,000 3 भर दिए 36। देखना सर 36,000 आ रहा है क्या? डन, ये आ गया। ये जो इंटरेस्ट आया है ये किसके लिए आ गया? महेश के लिए आ गया। ठीक है भाई, तो यहां लिख दिया हमने 36,000। क्लियर? ऐसे ही रमेश के लिए भी तो निकालना है। रमेश की कैपिटल देखो बच्चों जल्दी से। रमेश की जो कैपिटल है वो 2 लाख है। 2 लाख का 12%, बिल्कुल 2 लाख का 12% निकालेंगे, 12×2 = 24,000 आया। इससे उठाया और यहाँ पर क्या करेंगे हम? नोट कर देंगे। दोनों की टोटल बाहर कर दीजिए, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और क्या है? बोले सर बी पॉइंट दिया है कि रमेश को नेट प्रॉफिट पर 5% कमीशन देना है। रमेश को नेट प्रॉफिट पे 5% क्या देना है? कमीशन देना है। बोले सर ये ऐसा होता है क्या? कभी बोलता है वो कमीशन सेल्स पे देना है, कभी बोलता है कमीशन काय पे देना है? प्रॉफिट पे देना है। तो सर ऐसा होता है? हाँ, कमीशन सेल्स पे भी दिया जाता है और कमीशन प्रॉफिट पे भी दिया जाता है। अरे जिस पे बोले उस पे निकाल देना, अपने को क्या दिक्कत है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, कमीशन की बात करें, कमीशन डेबिट साइड आना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हमने टू कमीशन रमेश। कैसे आएगा, कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? तो चलिए कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखिए जब भी नेट प्रॉफिट पर कमीशन बोले, वो किस पे बोले?
नेट प्रॉफिट पर। तो इस 1/23 पर नहीं देना हमें, 1/23 पर नहीं देना है। 1/23 में से पहले डेबिट का सारा लेस करेंगे हम। 1,23,000 में से डेबिट का सारा 60,000, अभी तो 60 है, जो भी होगा वो सारा पहले लेस करेंगे हम। जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, उस पे कमीशन देना है। क्लियर है? नेट प्रॉफिट देखो देखो लिखा उसने कि नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन देना है। पढ़ो 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 भाई। अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। तो समझ गए हम, क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। क्लियर? इस नेट प्रॉफिट पर फिर कमीशन देंगे। तो चलो भाई, पहले क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं हम। कहाँ की टोटल लगा लेते हैं हम? क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं। 1,23,000 माइनस डेबिट की टोटल कितनी है, 60,000, लेस करेंगे तो कितना आ गया आपका, 63,000 नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट आया है इस पे फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या फॉर्मूला लगेगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। क्या फार्मूला लगेगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट वाला फार्मूला लगेगा। जब भी कमीशन नेट प्रॉफिट पे बोलेगा ना, तो हमें यही वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है? जब भी नेट प्रॉफिट पे कमीशन बोलेगा तो हम फार्मूला यही लगाएंगे। ठीक है भाई? तो हम फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई हम। इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका, कमीशन आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं भाई। नेट प्रॉफिट है हमारा 63,000, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में देखिए ना रेट कमीशन का कितना है, बोले सर 5 है। ठीक है ठीक है, ये 5 लिखा मैंने, देखो तो जरा कमीशन का रेट कितना हो गया 5, 100 का 100 और रेट क्या करना है +5 करना है, तो ये नोट कर दिया हमने। नेक्स्ट आगे बढ़े हम। ये लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं भाई, फार्मूले की वैल्यू पुटअप करना है। रेट कमीशन का रेट देखो कितना है 5 है, बटे में कितना है आपका 100 का 100 प्लस का प्लस, और रेट कितना है आपका 5। क्लियर है? तो ये कमीशन की वैल्यू आएगी। ओके, और सॉल्व करेंगे अभी हम। ये प्लस हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 5 का 5 ही रहेगा, और ये प्लस होगा तो 105 हो जाएगा। ठीक 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 से, ये 105 हो गया। 100 और प्लस 5 बराबर 105 होगा ना। ओके ओके ओके, आराम से, कोई दिक्कत वाली, एक एक स्टेप करेंगे अपन आराम से, कोई जल्दीबाजी, कोई शॉर्टकट नहीं करना हमें, एक एक स्टेप समझेंगे हम, है ना। कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि 105 कहाँ से आ गया। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ें। 63,000 मल्टीप्लाई, अब 5 और 105 कट जाएगा क्या? हाँ सर कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1/21 आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, ये लिख दिया हमने 1/21। ठीक है ठीक है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। क्लियर? अब क्या करना, हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और 21 से क्या करना है डिवाइड। तो चलो अब इतना काम आप करो, 63,000 में 21 से जल्दी से डिवाइड करो। 21 एकम 21, 21 तिया 63, 3000 कुछ आ रहा है, देखो तो बिल्कुल आ रहा है। तो ये निकल आया आपका कमीशन। क्लियर है? ये कमीशन यहां से उठाकर हम यहां पर क्या करेंगे, नोट कर देंगे। क्लियर? तो ये कमीशन निकाल लिया हमने। जी जी जी, कमीशन के बाद आगे बढ़े हम। तो देखिए और कुछ दिया हुआ है क्या उसने कमीशन के बाद? बोले सर अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो हमें आंसर निकालना है इसका। तो चलो आंसर निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट में पहले क्रेडिट की टोटल लगाऊंगा। क्रेडिट की टोटल जल्दी से देखो कितनी है, 1,23,000
इसमें से डेबिट की टोटल लगाऊंगा, डेबिट की अब हो रही है 63,000। डेबिट की टोटल कितनी हो रही है 63,000, लेस करूंगा तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये 60,000 आया, इसे उठाइए और यहाँ पर क्या कर दीजिए लिख दीजिए, ठीक है। बट ये लिखाएगा किस नाम से, सर लिखाएगा ये किस नाम से लिखाएगा भाई, तो हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट के नाम से। क्रेडिट की टोटल कितनी है 1,23,000, डेबिट की भी कितनी हो जाएगी अब 1,23,000। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखते हैं हम भाई। ये जो प्रॉफिट आया है किस नाम से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट आया है किस नाम से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को इसी नाम से लिखते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओके ओके। ये हो गया। अब इसको बांटना पड़ता है क्या, सर क्यों नहीं बांटना पड़ता है, ज़रूर बांटना पड़ता है। चल बांटना पड़ता है तो फिर रेशो देखो, क्वेश्चन में रेशो है, क्वेश्चन में रेशो दिया है 5:3 का रेशो दिया है। तो चलो इसको बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है हमारा 60,000। रेशो क्या दिया है, बोले सर रेशो दिया है उसने 5:3। तो 5:3 मतलब 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ओके 5 और 3 8 होते हैं, बिल्कुल बटे में आ गए। अब 8 से इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। 60,000 डिवाइडेड बाय 8, 60,000 डिवाइडेड बाय 8। तो चलो जमाते हैं भाई, 60,000 को डिवाइड करना है कितने से, 8 से। देखो बच्चों कितना आ रहा है, जरा कॉपी में करो, फटाफट करो तो जल्दी से। 60,000 डिवाइडेड बाय 8, 60,000 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया, बोले सर 7,500 रुपये आया। अब मैंने डिवाइड तो कर दिया, अब मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये महेश का प्रॉफिट आ जाएगा, ओके। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, महेश की बात कर रहे हैं, 7,500 आ गया, मल्टीप्लाई कितने से करना आपको, 5 से। तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया, 7,500 इंटू 5 करेंगे तो ये आ रहा है आपका 37,500। इसे उठाइए, यहाँ पर क्या कर दीजिए आप लिख दीजिए। महेश के बाद किसको मिलेगा प्रॉफिट, बोले सर रमेश को भी देना है। तो चलो रमेश हाजिर हो, 7,500 मल्टीप्लाई कितने से करना है, 3 से। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, बराबर। तो 7,500 गुणित कितना, 3, 7 या 21 और 1 22,500। इसे उठाइए और यहाँ पर क्या कर दीजिए आप लिख दीजिए 22,500। दोनों साइड की टोटल लगा, मतलब इन दोनों को टोटल करेंगे तो 60,000 आ रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।